हिंदू धर्म में वेदों का काफी अधिक महत्व है। चारों वेदों में हजारों मंत्र हैं और इन मंत्रों की रचना ऋषियों ने की है। मंत्रों की रचना में कई ऋषियों का योगदान रहा है। इन महान ऋषियों में सप्त ऋषि ऐसे हैं जिनका हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा योगदान माना गया है। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है, उन्हें सप्त ऋषियों का मंडल कहा जाता है। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के आधार पर रखे गए हैं। सप्त ऋषियों के संबंध में मतभेद भी है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग सप्त ऋषियों के नाम बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बताए गए सप्त ऋषि जो कि सबसे ज्यादा नाम वाली के आधार पर बताए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। पहले सप्त ऋषि ऋषि वशिष्ठ हैं। ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुलगुरु और चारों पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेजा था। कामधेनु गाय के लिए गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। दूसरे सप्त ऋषि ऋषि विश्वामित्र है। ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र एक राजा थे और वे ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय हड़पना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से युद्ध भी किया था, लेकिन वे वशिष्ठ ऋषि से हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी। विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना भी की थी। ऋषि विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की, जो आज भी सबसे चमत्कारिक मंत्र है। अगले ऋषि है ऋषि कण्व। कण्व वैदिक काल के ऋषि थे। इन्होंने अपने आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया था। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत हुआ है। ऋषि कण्व ने लौकिक ज्ञान, विज्ञान और अनिष्ट निवारण संबंधी असंख्य मंत्र रचे हैं। अगले ऋषि ऋषि भारद्वाज है। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का स्थान काफी ऊंचा है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति देव और माता ममता थी। भारद्वाज ऋषि श्री राम के जन्म से पहले अवतरित हुए थे। इनकी लंबी आयु का पता इस बात से चलता है कि वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम गए थे। भारद्वाज ऋषि ने वेदों में कई मंत्र रचे हैं। उन्होंने भारद्वाज स्मृति और भारद्वाज संहिता की भी रचना की है। अगले ऋषि ऋषि अत्रि हैं। महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और कदर्म प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनुसुईया के पति थे। एक कथा के अनुसार अत्रि जब अपने आश्रम से बाहर गए थे, तब त्रिदेव अनुसुईया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा लेने गए थे, जिसे अनुसुईया ने बालक बना दिया था। माता अनुसुईया ने देवी सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। यह भगवान दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा के माता पिता थे। अगले सप्तऋषि ऋषि वामदेव है। वामदेव ने सामगान यानी संगीत की रचना की है। ये गौतम ऋषि के पुत्र थे। भरत मुनि द्वारा रचित भरत नाट्य शास्त्र सामदेव से ही प्रेरित है। हजारों वर्ष पूर्व रचे गए सामदेव में संगीत और वांग्य यंत्रों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। 7वें और आखिरी सप्त ऋषि ऋषि शौनक है। प्राचीन समय में शौनक ऋषि ने 10,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल स्थापित किया और कुलपति बनने का सम्मान हासिल किया। किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया था। साथ ही इन्होंने भी कई मंत्र रचे हैं। ये थे वो सप्त ऋषि जिनका योगदान हिंदू धर्म में सबसे अधिक माना गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।